ओके, लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। ठीक है, लॉगरिथमिक इक्वेशन। ठीक है, टुडे आई विल स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक दैट इज लॉगरिथमिक इक्वेशन। ठीक है, लॉगरिथमिक इक्वेशन। So this is the new topic in logarithm. ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग द प्रॉब्लम्स, इस टॉपिक में क्या है कि मान लिया जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं 2 log, ठीक है, लॉगरिथमिक इक्वेशन मतलब क्या, द इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स लॉग फंक्शन, राइट, दैट विल बी कंसिडर्ड एज द लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अब अगर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ 2 log x, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू, बाय फार्मूला हम क्या लिख सकते हैं, log, मान लिया बेस, मान लिया कि बेस a है, ठीक है ना, बेस कुछ भी ले, मान लिया 3, तो log यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, x² टू द बेस 3। ठीक है, ये हम लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या है कि ये फॉर्मूला तो हमको पता है, बट लॉगरिथमिक इक्वेशन में अगर मैं ये ट्रांसफॉर्मेशन करता हूँ तो डैट विल बी मीनिंगलेस। ठीक है, मतलब यहाँ से रुको एक मिनट, ये तो ट्रांसफॉर्मेशन है ही, इस पे हम बाद में आएंगे, पहले हम इस पे आते हैं। पहले हमने लिखा कि log x², ठीक है, टू द बेस 3, और यहाँ से हम लिख रहे हैं 2 log, ठीक है, x टू द बेस 3। ठीक है, तो लॉगरिथमिक इक्वेशन में अगर मैं यहाँ से यहाँ लिखता हूँ तो ये फॉर्मूला वाइज तो हम लिख सकते हैं, बट होगा क्या कि अगर मैं यहाँ पे ध्यान दूँ तो यहाँ पे x निगेटिव लो या पॉजिटिव, ठीक है, लॉग का आर्गूमेंट क्या होगा, ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे x क्या है, x² है, तो यहाँ पे निगेटिव वैल्यू भी दोगे तो इट विल बी डिफाइंड। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर मैं निगेटिव वैल्यू भी दूँ तो ये डिफाइंड नहीं होगा, दिस ट्रांसफॉर्मेशन विल टेक ओनली पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x, जबकि ये वाला लॉग क्या है, पॉजिटिव भी ले सकता है और निगेटिव भी ले सकता है। ठीक है, तो लॉगरिथमिक इक्वेशन में अगर मैं यहाँ से यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, तो देयर शुड बी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डोमेन। ठीक है, और हमने बताया था कि पूरे मैथमेटिक्स में कि हमें कॉन्ट्रैक्शन प्रोसीजर नहीं अपनाना है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन में रूट क्या हो जाता है, हिड हो जाता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डोमेन सम रूट्स विल बी हिड, राइट, एंड कौन सा रूट हिट हुआ ये फाइंड करना इट इज़ इम्पॉसिबल। ठीक है, पॉसिबल है बट इट विल टेक मोर टाइम, राइट, इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, इसे बोल सकते हो, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि अगर रूट्स हिट हो गया तो उसको हम थोड़ी ना खोजेंगे कि कौन सा रूट छुप गया। ठीक है, वो पूरे रियल नंबर में कौन सा रूट छुपा, आई डोंट नो। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ लिखना इज़ नॉट वैलिड वाइल सॉल्विंग द लॉगरिथमिक इक्वेशन। ठीक है, चूँकि स्क्वायर है, यहाँ से फिर 2 log x लिखेंगे, ये वाला फंक्शन जो है, ये वाला x², ये तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पे डिफाइंड है, जबकि ये सिर्फ पॉजिटिव पे डिफाइंड है। तो डोमेन कॉन्ट्रैक्ट हो गया, डोमेन कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो रूट्स हिट हो जाएगा, रूट्स हिट हो जाएगा तो फिर जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा 2, और पता चला एक्चुअल में आंसर 2 और 3 दोनों था, जस्ट फॉर एग्जाम्पल आई एम टेलिंग। तो ये रूट सीड हो गया, इसलिए ये ट्रांसफॉर्मेशन को हम नहीं लेंगे वाइल सॉल्विंग द लॉगरिथमिक इक्वेशन। बट अगर मैं यहाँ से, अगर मैं ये वाला प्रोसीजर देखो, ये वाला, अगर मैं अब यहाँ, अच्छा यहाँ से यहाँ लिखना, ठीक है, इज़ नॉट वैलिड इन द वाइल सॉल्विंग लॉगरिथमिक इक्वेशन। लेकिन अगर मैं यहाँ से यहाँ लिखूँ तो यहाँ से यहाँ लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये वाला लॉग क्या चीज़ पे डिफाइंड है, ठीक है, ये पॉजिटिव पे डिफाइंड है, और ये वाला जो ट्रांसफॉर्म करके हुआ यहाँ से यहाँ जो लिख रहे हैं वो पॉजिटिव पे भी डिफाइंड है और नेगेटिव पे भी डिफाइंड, नेगेटिव पर भी डिफाइंड है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, ठीक है, डोमेन का एक्सटेंशन हो गया, हियर देयर इज एन एक्सटेंशन ऑफ डोमेन। तो डोमेन का अगर एक्सटेंशन हुआ तो देयर विल बी एक्सट्रानियस रूट, मतलब एक्स्ट्रा रूट विल कम इनटू अपीयर, राइट। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एक्स्ट्रा रूट्स अगर अपीयर हो गया तो जो मेरा इनिशियल लॉगरिथमिक इक्वेशन का फॉर्म है उसमें हम जो भी रूट्स आया उसको डाल के चेक करेंगे। ठीक है, जो भी रूट्स वैलिड है, मतलब जो भी रूट्स उस लॉग को डिफाइन करेगा वो सारे रूट्स आंसर आ जाएंगे, और जो डिफाइंड नहीं करेगा लॉगरिथमिक इक्वेशन को उसको डिस्कार्ड किया कर दिया जाएगा। तो अगर एक्सट्रानियस रूट है तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम, हम चेक करके हटा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्शन हो गया, इफ़ देयर शुड बी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डोमेन,
तो रूट्स विल बी हिड एंड देयर इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू फाइंड दी रूट्स विच आर हिड। ठीक है, तो इसलिए कन्वीनियंट क्या है कि एक्सटेंशन ऑफ डोमेन हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि अगर लॉगरिथमिक इक्वेशन में मुझे यहाँ से यहाँ लिखना पड़े, ठीक है, तो ये सही है, यहाँ से यहाँ लिखना पड़े तो ये हम नहीं करेंगे। ठीक है, ये इसको हम नेग्लेक्ट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट कि अगर मुझे फॉर्मूला यूज भी करना पड़े तो आई कैन यूज़ दी गिवन सेट ऑफ फार्मूला। तो कुछ फार्मूले को हम लिख लेते हैं मॉडिफाइड फॉर्म में, कुछ फार्मूले को हम मॉडिफाइड करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास log, ठीक है, mn टू दी बेस a है, ठीक है, तो इस फार्मूला को हम लिख सकते हैं log, ठीक है, mod m टू दी बेस a प्लस log mod n टू दी बेस a। अब यहाँ पे क्या है, ये जो mn है ये पॉजिटिव वैल्यू पे डिफाइंड है, या तो दोनों पॉजिटिव हो। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे ऑफकोर्स a डिफाइंड है, a इज ग्रेटर देन 0 एंड a नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, एंड mn शुड बी ग्रेटर देन 0। और ये जो mn ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या है कि m और n दोनों पॉजिटिव होगा तो भी ये वैलिड है, और m और n दोनों निगेटिव होगा तो भी वैलिड है, क्योंकि दोनों ही केस में mn ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव मतलब दोनों पॉजिटिव दोनों निगेटिव, ये वैलिड है। और अगर तुम RHS की तरफ देखो तो ये कोई भी पॉजिटिव और कोई भी निगेटिव पे वैलिड है। ठीक है, चाहे m पॉजिटिव लो या निगेटिव लो, या चाहे n निगेटिव या पॉजिटिव लो, क्योंकि मॉडुलस लग गया तो ये इनपुट को पॉजिटिव बना देगा। ठीक है, प्रोवाइडेड m n और n शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ऑफकोर्स नहीं हुआ, क्योंकि अगर एक भी 0 हुआ तो वो इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि LHS से जब हम RHS गए तो डोमेन का एक्सटेंशन हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। इफ़ देयर इज एन एक्सटेंशन ऑफ डोमेन देन देयर शुड बी नो प्रॉब्लम, वो हम चेक करके हटा सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज द मॉडिफाइड फॉर्म। सेकेंड में ये तो मल्टीप्लिकेशन में हुआ, डिवीजन वाला भी हम लिख लेते हैं log m अपॉन n टू द बेस a और इक्वल्स टू log, फिर यहाँ पे mod m, ठीक है, टू द बेस a माइनस log, ठीक है ना, mod n टू द बेस a, राइट। और ऑफकोर्स a ग्रेटर देन 0, a नॉट इक्वल टू 1, ये हमें पता है। और m और n तो ऑफकोर्स डेट शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे m अपॉन n है तो m इंटू n बोलो या m अपॉन n बोलो, ठीक है, यहाँ पे एक ही चीज़ है। तो चूँकि यहाँ पे भी m और m अपॉन n शुड बी ग्रेटर देन 0, इस बात का क्या मतलब है कि या तो m और n दोनों पॉजिटिव हो तो जो रिजल्टेंट होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, और m और n दोनों निगेटिव हो तो भी रिजल्टेंट क्या होगा, ग्रेटर देन 0। अब m पॉजिटिव हो n निगेटिव हो तब तो रिजल्टेंट निगेटिव हो जाएगा, दैट इज लेस देन 0। तो ऐसा हम नहीं करेंगे, या तो बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर निगेटिव। ठीक है, तो यहाँ भी एक्सटेंशन ऑफ डोमेन है, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड फार्मूला को भी हम लिख लेते हैं। जैसे थर्ड फार्मूला क्या है, पावर के फॉर्म में, दैट इज पावर फार्मूला। वो क्या है कि log a m की पावर 2k टू दी बेस a। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, अगर हम 2 के पीछे करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, log mod m टू दी बेस a, और अगेन a ग्रेटर देन 0, a नॉट इक्वल टू 1, और यहाँ पे m शुड नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, m 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी डालो, यहाँ पे भी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी डालो इट विल बिकम पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी डालो इट विल बिकम पॉजिटिव। और a के लिए तो हमको डिफाइन पता ही है, a शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1। फोर्थ सेट क्या है, और जहाँ पे k क्या है, इंटीजर। ठीक है, वेयर k इज एन इंटीजर, ये हमें पता है, k इज एन, वेयर k इज एन व्हाट, इंटीजर। ठीक है, इंटीजर। ठीक है, नाउ द फोर्थ सेट वन इज log m टू दी बेस a और इसका पावर 2k। तो फॉर्मूला से क्या हो जाएगा, 1/2k पीछे, ठीक है, और log m टू दी बेस mod a। ठीक है, यहाँ भी क्या है, m शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है, और a शुड नॉट बी इक्वल टू +-1। ठीक है, चूँकि अगर 1 डालोगे
तो मोड ए क्या होता है 1, मोड -1 डालोगे तो भी 1 हो जाएगा। डेट्स और यहाँ पे ए नॉट इक्वल टू 1 ना रख के हमने ए नॉट इक्वल टू +-1, चूँकि दोनों ही केस में 1 हो जाएगा, ठीक है। एंड ऑफकोर्स के शुड नॉट बी इक्वल टू 0, चूँकि 0 हो जाएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा ये वाला, ठीक है। एंड ऑफकोर्स एम शुड बी ग्रेटर देन 0। तो ये जो 1 2 3 4 है, दीज आर दी मॉडिफाइड सेट ऑफ फॉर्मूले इन लॉगरिथम एंड वी विल यूज दिस इन लॉगरिथमिक इक्वेशन। लेकिन अगर तुम इस फॉर्म में लिख पाओ देन ये फॉर्मूला नहीं भी लगाओगे तो चलेगा, वो कैसे हम क्वेश्चन करेंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन अबाउट द लॉगरिथमिक इक्वेशन, कि क्या होता है, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है वाइल सॉल्विंग द लॉगरिथमिक इक्वेशन, ठीक है। और लॉगरिथमिक इक्वेशन में जो भी हमको लास्ट में वैल्यूज़ आएगा एक्स का, उस एक्स के वैल्यूज़ को हम इनिशियल इक्वेशन जो होगा विदाउट एनी मैनिपुलेशन उसमें डाल के देखेंगे। अगर वो सेटिस्फाइड हो जाएगा तो वो एक्स का वैल्यू एक्सेप्ट हो जाएगा एज एन आंसर, ठीक है। नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन। तो पहले हम, ठीक है, इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है, इसको थोड़ा हम ऊपर किए। अब ये क्वेश्चन क्या है कि 2 log -x इक्वल्स टू log 1 + x, ठीक है। अब यहाँ पे हमें पता है कि ये 2 log ऑफ -x है, तो ये x के सिर्फ नेगेटिव वैल्यू पे डिफाइंड है, सिर्फ 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि माइनस ऑफ माइनस नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे x इक्वल्स टू अगर मैं -5 लेता हूँ तो माइनस ऑफ -5 +5। तो अगर मैं इस फॉर्मूला से अगर ऐसे लिख पाऊँ log, ठीक है, -x की पावर 2, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये प्लस पे भी डिफाइंड है और माइनस पे भी डिफाइंड है, यानी एक्सटेंशन ऑफ डोमेन हो गया। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, एक्स्ट्रा रूट अपीयर होगा तो उसको हम चेक करके हटा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या लिखा, log माइनस ऑफ x का स्क्वायर इक्वल्स टू log 1 + x, ठीक है, लिख सकते हैं, राइट। ऑन कंपैरिजन, चूँकि लॉ का बेस सेम है दोनों तरफ, तो मैं लिख सकता हूँ x² इक्वल्स टू 1 + x। अब इस चीज़ को हम इधर ले आता हूँ, x², राइट, -x -1 इक्वल्स टू 0। तो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो आई विल गेट x इक्वल्स टू, और ये तो हमें पता है 1 ± √5/, x इक्वल्स टू -b ± √d/2 से, ठीक, वहाँ से निकालेंगे तो ये आ जाएगा, ये आया, ठीक है। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे। अब x का 2 वैल्यू आया, ठीक है, यहाँ से क्या आया, x इक्वल्स टू, एक तो आया 1 + √5/2, ठीक है, और हमने फार्मूला को ट्रांसफॉर्म किया था तो पक्का कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा रूट आया होगा, इट मे बी, तो वो हम चेक करके देख लेते हैं। अगर दोनों सेटिस्फाइड करेगा तो दोनों आंसर हो जाएगा, अगर नहीं तो ठीक है। 1 - √5 क्या होता है, 2 पॉइंट समथिंग, तो 1 - 2 पॉइंट समथिंग माइनस समथिंग अपॉन 2, यानी कि ये वैल्यू क्या है, निगेटिव वैल्यू है, ठीक है। ये वैल्यू क्या है, निगेटिव, ये तो निगेटिव है बट ये पॉजिटिव है, तो निगेटिव यहाँ पे रखेंगे, रख के होगा क्या, अगर मैं x की जगह निगेटिव डालूँ, ठीक है, इनिशियल में, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं x की जगह पॉजिटिव डालूँ तो ये log का आर्गूमेंट क्या हो जाएगा, <0, ठीक है। तो अगर <0 हो गया तो इसका मतलब क्या है कि दिस वैल्यू x इक्वल्स टू 1 + √5/2 इज़ नॉट वैलिड, क्योंकि ये नेगेटिव बन जाएगा, और log का जो आर्गूमेंट है यहाँ पे डेट शुड बी <0, तो वो गलत हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे वैलिड आंसर क्या निकला, देयरफॉर x इक्वल्स टू क्या होगा, 1 - √5/2, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। व्हाट द हेल इज दिस डॉग इज बार्किंग, आई एम मेकिंग वीडियो एट 1:30 बट स्टिल दिस डॉग इज बार्किंग, दिस डॉग नॉट डॉग इज बार्किंग ऑफ कोर्स, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि y x इक्वल्स टू 1 + √5/2 डिस्कार्ड हो गया, राइट। सो ठीक है, दिस शुड बी आंसर। नाउ लेट्स सॉल्व सम के सेकंड क्वेश्चन, कौन सा करें, चलो इसको करते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, चलो इसको थोड़ा शिफ्ट किए, हाँ चलो। अब यहाँ पे क्या है, मोड x - 1 की पावर log x² टू द बेस 3 - 2 log 9 टू द बेस x, ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन।
अब इस क्वेश्चन को कैसे करें, चलो पहले हमें ये जो दिख रहा है इसको हम कुछ फॉर्म में चेंज करते हैं। जैसे मेरे पास क्या है अभी, ऊपर वाला क्या है log x स्क्वायर, इस तरह का फॉर्म दिखे तो मुझे पता लग जाना चाहिए कि इसको मुझे सेम में लाना है और सब्सटीट्यूट करके इसको ईजी कर देना है। जैसे मेरे पास क्या है log x स्क्वायर, ठीक है, टू द बेस 3। अब यहाँ से x स्क्वायर टू द बेस 3 को हम 2 log x टू द बेस 3 लिखना, ठीक है, ये सही नहीं है क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। अब माइनस, अब इसको देखो log 9 टू द बेस x, ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 अपॉन, और log 9 टू द बेस x को हम क्या लिख सकते हैं log, ठीक है, x टू द बेस 9, ठीक है, ये तो हम लिख सकते हैं, ठीक है, ये हमें पता है प्रॉपर्टी से, ठीक है। और यहाँ पे क्या है -2। अब यहाँ से हम क्या बोलेंगे, 3 स्क्वायर है तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे log x स्क्वायर टू द बेस 3 और -2 अपॉन, और ये क्या है 9 3 का स्क्वायर, तो ये जो 2 है वो कैसे जाएगा 1/2, ठीक है, तो 2 अपॉन 1/2 क्या होगा 2 ऊपर चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, चलो मैं एक स्टेप लिख ही देता हूँ, log x टू द बेस 3 की स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा log x स्क्वायर टू द बेस 3, राइट, माइनस, अब इस 2 को अगर हम इधर पीछे करेंगे तो क्या होगा 1/2, तो 1/2 क्या होगा 2 ऊपर चल जाएगा, तो मतलब 4 अपॉन log, ठीक है, x टू द बेस 3, ठीक है, मेरे पास ये आ गया। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 4 है, ठीक है, और मुझे अगर ऐसा सेम बनाना है तो आई हैव टू डू समथिंग, वो क्या है, तो चलो यहाँ पे क्या है log x टू द बेस 3, यहाँ पे x स्क्वायर टू द बेस 3, तो क्या घट रहा है 2, तो अगर मैं ये 2 ऊपर यहाँ पे लिख लूँ, ठीक है, 2 × 2, तो इसको बैलेंस के लिए हमने ऊपर भी लिखा, ये 3 स्क्वायर को हम उधर भेज दिए, ठीक है, ये पता होना चाहिए। और ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर, और इसको बैलेंस करने के लिए हमने ऊपर लिख लिया, तो 2, फिर यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम बोल सकते हैं log x स्क्वायर टू द बेस 3, ठीक है, -8 अपॉन, अब ये जो 2 है उसको हमने x स्क्वायर को दे दिया, तो log x स्क्वायर टू द बेस 3, ठीक है, ये सेम है। तो अब अगर मैं इसको t बोलूँ तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा t - 8/t, ठीक है, ऐसा हम कर सकते हैं। अब हम आते हैं इस पे mod x - 1 पे, ठीक है। अब ये जो x है, ठीक है, यहाँ पे हम बोल सकते हैं इस लॉग को देख के क्या बोल सकते हैं कि ये जो x है वो तो डोमेन भी है और ये x बेस का भी काम कर रहा है, मतलब x शुड बी ग्रेटर देन 0, राइट, एंड x शुड नॉट बी इक्वल टू 1, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये तो x है तो यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया, राइट। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बाय टेकिंग 2 केस, ठीक है। अब ये बेस है लॉग का, तो इस यहाँ से 2 केस क्या राइज हो सकता है कि इधर इसका बेस क्या हो ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1, या इसका बेस क्या हो ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम 2 केस ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे केस 1 क्या है, यहाँ पे x क्या है बेस है, अगर सिर्फ आर्गूमेंट होता तो आर्गूमेंट को लेके हम नहीं बोल सकते, वहाँ पे केस नहीं ले सकते, क्योंकि लॉग का बेस पे लॉग का ग्राफ अलग अलग होता है। अगर a ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 है तो ग्राफ अलग, अगर a ग्रेटर देन 1 है तो ग्राफ अलग, ठीक है। तो यहाँ पे x बेस की भी तरह काम कर रहा है, दैट्स वाई आई विल टेक x ग्रेटर देन 1, ठीक है। अब अगर ये बेस x है एंड दैट इज ग्रेटर देन 1, तो इस बात का क्या मतलब है कि ये जो लॉग है mod x - 1 दैट शुड बी ग्रेटर देन 0, मतलब दैट शुड बी पॉजिटिव ऑफ कोर्स, एंड ऑफ कोर्स ग्रेटर देन 0, क्योंकि x अगर ग्रेटर देन 1 लोगे तो 1 से ग्रेटर देन क्या होगा 1 पॉइंट समथिंग -1 दैट विल बिकम पॉजिटिव, एंड मॉडुलस ऑफ पॉजिटिव दैट विल गिव पॉजिटिव वैल्यू, इट मीन्स x - 1 is already positive. If x - 1 is already positive, then there is no meaning putting modulus over mod x - 1. That's why I can remove modulus over x - 1. So from here I can tell, so what can I tell? From here I will just write x - 1. तो मोड x - 1 पे हम मोड हटा सकते हैं, तो आई कैन राइट x - 1, राइट, टू दी पावर, और जो उसको हम मॉडिफाइड किए हैं उसको हम मॉडिफाइड क्या किए हैं इसमें मैनिपुलेट किए हैं, तो आई कैन राइट दिस
तो यहाँ से हमने क्या लिखा है, log x स्क्वायर टू द बेस 3। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं log, ठीक है, log x स्क्वायर टू द बेस 3 माइनस, यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, -8 अपॉन, ठीक है, -8 अपॉन, राइट, -8 अपॉन log x स्क्वायर टू द बेस 3 एंड यहाँ पे क्या है, x माइनस 1 टू द पावर 7, राइट। तो चलो ठीक है, x माइनस 1 टू द पावर 7। सो दिस इज द फर्स्ट केस। नाउ आई कैन कंपेयर द बेस, ठीक है, ये बेस क्या है, सेम है, तो आई कैन कंपेयर द पावर। सो फ्रॉम हियर आई कैन राइट log x स्क्वायर टू द बेस 3 माइनस 8 अपॉन log x स्क्वायर to the base 3 and that is equal to 7, right? So now I can solve this by substituting. So let log x square to the base 3 equals to t। तो यहाँ से ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर, सॉरी t माना है तो t ही होगा, सॉरी t माइनस 8 अपॉन टी एंड डेट इज इक्वल टू 7। नाउ आई हैव टू सॉल्व दिस, ठीक है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो क्या होगा, व्हाट आई विल गेट, सो जस्ट सॉल्व, यहाँ से क्या होगा, टी स्क्वायर एंड -8 एंड दैट इज इक्वल टू 70। नाउ सॉल्व दिस, तो क्या होगा, इम्प्लाइज टी स्क्वायर -70, ठीक है, टी स्क्वायर -70 -8 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से आई कैन फैक्टराइज दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ टी स्क्वायर माइनस यहाँ से क्या होगा, 4 2 8 एंड 2 2 4 तो 7 है, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, -8t, ठीक है, प्लस t एंड -8 डेट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेंगे तो क्या होगा, t -8 और +1 और यहाँ भी t -8, ठीक है, डेट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे पास क्या है, t +1, ठीक है, और यहाँ से क्या आया, t -8 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास t का दो वैल्यू आया, एक आया t इक्वल्स टू -1 और एक आया t इक्वल्स टू व्हाट, 8, ठीक है। सो फ्रॉम हियर आई विल गेट टू वैल्यूज ऑफ t, और t हमने माना क्या था, ठीक है, यहाँ पे x ग्रेटर देन 1 था तो हमने ये किया, फिर चलो ठीक है, तो यहाँ पे हमने t क्या माना था, 8, t 8 आया और हमने माना क्या था, t log x स्क्वायर टू द बेस 3। तो यहाँ से क्या हुआ, log x स्क्वायर टू द बेस 3 एंड दैट इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से क्या होगा, x स्क्वायर इक्वल्स टू 3 की पावर -1, ठीक है, डेट इज इक्वल टू 3 की पावर -1, ये हमें पता है लॉग में। तो यहाँ से हम क्या ले सकते हैं, 1/3, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा फिर, x इक्वल्स टू क्या होगा, यहाँ से प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, व्हाट द हेल इज दिस, ये डॉग्स तो यार बार क्यों हो रहा है, ओके ठीक है। यहाँ देखो x स्क्वायर इक्वल्स टू 1/3, तो यहाँ से x क्या होगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1/3, ठीक है। अब इस वैल्यू को अगर मैं सब्सटीट्यूट करूँ, ठीक है, इस x की वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे रखूँ, तो जो हम ओरिजिनल इक्वेशन में रखते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू को यहाँ रखूँ, एक मिनट, चलो यहाँ पे केस क्या था कि x ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, और इसको सॉल्व करने से जो x आया वो इसको सेटिस्फाइड भी होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो x आया है 1/√3, तो 1/√3 क्या है, लेस देन 1 है, तो x इक्वल्स टू प्लस माइनस √3, तो ऐसे ही डिस्कार्ड हो गया, सो हम इसको नहीं ले सकते, ठीक है। फिर दोबारा क्या है, log x स्क्वायर टू दी बेस 3 एंड डेट इज इक्वल टू, दूसरा वैल्यू कौन सा आया था, 8, ठीक है। तो यहाँ से x स्क्वायर क्या होगा, x स्क्वायर इक्वल्स टू 3 की पावर 8, ठीक है। अब यहाँ से, ठीक है, यहाँ से x क्या आएगा, x आएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 की पावर 8,
तो ये यहाँ से क्या आएगा फाइनली 3 की पावर 8 इंटू 1/2 दैट इज 3 की पावर 4, तो प्लस माइनस 3 की पावर 4, तो निगेटिव वैल्यू तो ऑफकोर्स नहीं होगा, तो यहाँ से x क्या आएगा 3 की पावर 4, ठीक है, ये आ गया। निगेटिव नहीं होगा क्योंकि क्या बोल रहा है x शुड बी ग्रेटर देन 1, क्योंकि यहाँ पे हमने पहले ही लिखा था केस 1 में कि अगर x ग्रेटर देन 1 है तभी ये इक्वेशन सॉल्व हो रहा है, और इस इक्वेशन का जो भी सॉल्यूशन आएगा x, ठीक है, वो 1 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ है, राइट। सो ठीक है, अब यहाँ से फर्स्ट केस से आंसर क्या आया 3 की पावर 4। अब हम केस 2 लेते हैं। केस 2 क्या है, थोड़ा सा स्पेस बना देते हैं। केस टू क्या है कि अगर x बेस की तरह काम कर रहा है तो एक बार तो हमने ग्रेटर देन 1 लिया, अब x ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1, ठीक है। अब x ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1 अगर हम लेंगे, मतलब 0 और 1 के बीच में लेंगे, ठीक है, तो ये वैल्यू क्या होगा निगेटिव, ठीक है, और ये तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि अगर हम x ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1 लिए तो RHS क्या होगा, RHS, ठीक है, RHS क्या होगा निगेटिव, ठीक है, क्योंकि माइनस ऑफ समथिंग का पावर 7 क्या होगा निगेटिव ही तो होगा, ठीक है, जो भी वैल्यू आएगा, तो माइनस पावर क्या है 7 ऑड है, तो वैल्यू नेगेटिव ही होगा, इसलिए RHS निगेटिव। LHS क्या है, ठीक है, LHS में क्या हुआ कि मोड के अंदर अगर निगेटिव भी हुआ तो वो उसको पॉजिटिव बना देगा, ठीक है, और LHS क्या देगा पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है, क्योंकि और LHS में क्या है मोडलेस फंक्शन है, ठीक है, मोड के अंदर अगर निगेटिव भी आया तो वो उसको पॉजिटिव बना देगा, और पॉजिटिव का पावर समथिंग वो तो हमेशा पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव इक्वल्स टू नेगेटिव, इट डजेंट मेक एनी सेंस। तो केस 2 में नो सॉल्यूशन, ठीक है, नो सॉल्यूशन, ठीक है, तो केस 2 में नॉन सॉल्यूशन हो जाएगा, यानी केस 1 में जो सॉल्यूशन आया वही आंसर होगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है इसमें, हमने बताया कि a की पावर, फंडामेंटल ऑफ मैथ्स में बताया था कि a की पावर f ऑफ x इक्वल्स टू a की पावर g ऑफ x, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ऑन कंपैरिजन, ठीक है, तो वहाँ पे कंपेयर करके, पावर को कंपेयर करके तो आंसर आएगा ही, प्लस a को भी 1 करके, उसके बेस को भी 1 करके जो भी आएगा वो भी इंक्लूड होगा आंसर में, ठीक है। और दूसरा आंसर क्या होगा कि जो इसका बेस है, ठीक है, ये जो बेस है, ठीक है, ये वाला, इसी को सॉल्व करके वो आया है ना, तो इसके बेस को भी क्या होना पड़ेगा 1, तो यहाँ से बेस क्या है x माइनस 1 शुड बी इक्वल टू 1, तो x इक्वल्स टू 2, तो यहाँ से क्या आया देयरफॉर सॉल्यूशन क्या होगा यहाँ पे x इक्वल्स टू 2, ठीक है, एंड 3 की पावर 4, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दिस शुड बी द आंसर। नाउ लेट्स सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको सॉल्व करते हैं, चलो इसको करते हैं, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसको मिनिमाइज करते हैं, मिनिमाइज कर लिया, नाउ इट्स फाइन। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, बिफोर सॉल्विंग दिस पहले कुछ इसी क्वेश्चन को एक बार कर लेते हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या है, ठीक है, यहाँ पे क्या है log x² + 7 टू द बेस 8 log 3/4 एंड दिस। तो हमें पता है कि लॉगरिथमिक इक्वेशन में जब भी इस तरह का इक्वेशन आए तो आई विल ट्राई टू मेक द बेस इक्वल, ठीक है, और इधर आई विल ट्राई टू मेक समथिंग इक्वली इन ऑल द टर्म्स, ताकि मैं सब्सटीट्यूट कर सकूं, ठीक है। लॉगरिथमिक इक्वेशन में क्या ख्याल रखना है, या तो तुम बेस इक्वल कर लो,
ठीक है। या इस तरह का टर्म खोजो पूरे इक्वेशन में जो कि सब में प्रेजेंट हो और उसके बदले हम टी या कुछ भी सब्स्टिट्यूट करके उसको सिंप्लीफाइड कर सके और आंसर बता सके, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 7, एक्स स्क्वायर प्लस 7, ठीक है। बेस सेम करना है, फिर सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे तो चलो लॉग, ठीक है, लॉग 3/4 बेस है। अब यहाँ पे क्या है, 8 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2⁻3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/3, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 7, ठीक है, टू दी बेस 2, चूँकि 2⁻3 था तो 1/3 हो गया बाय प्रॉपर्टी, ठीक है। ये चीज़ हो गया एक, फिर प्लस अब यहाँ पे लॉग टू दी बेस क्या है 1/2, और यहाँ से 4 है तो ये 4 ऊपर जाएगा तो क्या होगा 2⁻−2, राइट। और 2⁻−2 और -2 क्या हो जाएगा 1/2, और -1 को भी पीछे करेंगे तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ आई एम स्कीपिंग वन स्टेप्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 7, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 7, तो मेरे पास यहाँ पे क्या निकला लॉग 1/2, यहाँ पे छूट गया लॉग, एक मिनट, लॉग 1/2 और लॉग नहीं सही है। तो यहाँ पे हम क्या बोले कि 1/4 है, इसको हम लिख लिए 2⁻−2, ठीक है। तो ये -2 पीछे जाएगा तो क्या होगा -1/2, और इस -1 को भी हम पीछे किए तो वो क्या हो जाएगा 1/2 प्लस में, और ये क्या हो गया लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 7 दैट इज इक्वल टू -2, ठीक है। तो अब यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो बेस 2 है, अब ये लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 7 टू दी बेस 2 यहाँ पे भी, तो लेट, फिर यहाँ से शुरू हो गए, लेट लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 7 टू दी बेस 2 इक्वल्स टू टी। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं लॉग, ठीक है, यहाँ से बोल सकते हैं t/3 टू दी बेस 3/4, और अंदर क्या बोल सकते हैं हम t/3, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस, यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं लॉग टू दी बेस 1/2, और यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7 टू दी बेस 2 को हम क्या बोलें टी, तो अंदर हम क्या बोल सकते हैं t/2, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू -2, राइट। अब यहाँ पे अब हमें बेस सेम करना है, यहाँ पे 3/4 है 1/2 है, तो देर इज़ नो वे टू मेक द बेस सेम, ठीक है। यहाँ पे कोई भी तरीका नहीं है कि मैं बेस सेम बना लूँ। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं बेस चेंज फार्मूला लगाऊँ यहाँ पे तो कुछ हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बेस चेंज फार्मूला लगाएंगे लॉग, ठीक है, लॉग t/3 टू दी बेस 2, ठीक है, और अपॉन लॉग 3/4, ठीक है, टू दी बेस 2, और माइनस इस 1/2 को हमने लिखे 2⁻−1, तो -1 को पीछे किए तो माइनस, अब यहाँ पे लॉग t/2, ठीक है, टू दी बेस 2, एंड दैट इज इक्वल टू -2। अब यहाँ से आई कैन सॉल्व, अब यहाँ से देखो, अब इसको हम अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। डिवीज़न में है तो हम क्या लिख सकते हैं लॉग t टू दी बेस 2, ठीक है, और माइनस लॉग 3 टू दी बेस 2 लिख सकते हैं, और अपॉन यहाँ पे क्या हो सकता है लॉग 3 टू दी बेस 2 माइनस लॉग 4 टू दी बेस 2, और माइनस, ठीक है, यहाँ भी हम लिख सकते हैं लॉग t टू दी बेस 2 और माइनस लॉग 2 टू दी बेस 2, एंड दैट इज इक्वल टू -2। अब यहाँ से एक स्टेप और कि चलो लॉग, एक स्टेप और लिख लेते हैं t टू दी बेस 2 और माइनस लॉग 3 टू दी बेस 2, ठीक है, और अपॉन लॉग 3 टू दी बेस 2 और माइनस ये 2⁻2 लेंगे तो 2⁻2 लेंगे तो 2 बाहर चल जाएगा प्रॉपर्टी से, और लॉग 2 टू दी बेस 2, बेस सेम आर्गूमेंट सेम, तो क्या हो जाएगा आंसर 2, मतलब सॉरी 1, तो पीछे 2 है तो क्या हो जाएगा 2, ठीक है। फिर यहाँ पे माइनस हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यह क्या है लॉग टी टू दी बेस 2 और लॉग 2 टू दी बेस 2 क्या होगा 1, तो माइनस अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करें तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये तो -1 था तो माइनस माइनस प्लस, तो 1 माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा लॉग t टू दी बेस 2, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू -2, ठीक है। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कुछ कॉमन, तो यहाँ पे कॉमन इस मतलब कॉमन टर्म,
ठीक है। तो यहाँ पे t टू दी बेस 2 को हमने क्या माना, ठीक है। अब यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, इसको हमने बोल दिया p, ठीक है। और फिर log 3 टू दी बेस 2 को फॉर सिंप्लीफिकेशन हमने बोला q, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम क्या हो जाएगा, log 3 टू दी बेस 2 को हम क्या बोले, p माइनस q अपॉन, इसको हम q बोले, q माइनस 2 डैट इज एंड प्लस, ठीक है, प्लस 1 माइनस p, ठीक है, एंड डैट इज इक्वल टू -2। नाउ आई विल सिंप्लीफाई दिस, ठीक है। ये -2 है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, p माइनस क्यू, ठीक है, प्लस और q माइनस 2 और इसको मल्टीप्लाई करो, यानी q माइनस 2, ठीक है, इंटू 1 माइनस p, ठीक है, और इसको उधर भेज दो, ठीक है। तो उधर भेजेंगे तो क्या होगा, -2 इंटू क्यू माइनस 2, ठीक है। अब यहाँ से p माइनस क्यू, अब इसको सिंप्लीफाई करो q, तो प्लस q, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, माइनस पी क्यू, ये क्या होगा, -2 प्लस 2p एंड डैट इज इक्वल टू -2 इंटू क्यू -2q, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, +4। तो अब यहाँ पे क्या होगा, p माइनस क्यू है और प्लस q है, राइट। तो चलो ठीक है, तो ये दिस विल बी कैंसल आउट और इस 2 की इधर ले आओ, तो यहाँ से क्या होगा, और मुझे निकालना क्या है, p, तो p वाले टर्म्स को मुझे एक साथ लेना है, तो -2q है, यहाँ पे क्या है, -pq, तो यहाँ पे आई विल जस्ट ट्राई टू फाइंड 2p एंड ये क्या है, -pq, तो इस दोनों को हम एक साथ ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2p -pq को एक साथ रखो, ठीक है, और बाकी को उधर भेजो, तो उधर भेजेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, -2q है, ठीक है, +4 है, और यहाँ क्या है p, तो ये p और 2p कितना हो गया, 3p, तो इसको हम लिख लेते हैं 3p, तो इसको हम लिख लेते हैं, सॉरी 1 मिनट, ये क्या हो गया, 3p, तो 3p माइनस pq, राइट, एंड यहाँ पे क्या है, -2, तो इसको हम इधर भेजेंगे, 4 तो यहाँ पे आई, -2q, और कुछ है क्या, -2p, चलो ठीक है, और समथिंग मिसिंग है, यहाँ पे क्या है, 4, यहाँ पे p माइनस q, और यहाँ पे क्या हो गया, q इंटू 1 q और -pq, -2 और +2p, और यहाँ पे क्या है, -q, और ये क्या है, q, तो p माइनस pq, और ये क्या है, 2p, तो 3p माइनस pq, और इधर चला गया तो क्या हो गया, हाँ सही है, ये 6 हो गया, सॉरी, डेट्स वाई वी आर इन ट्रबल। सो इस 2 को हमने उधर भेजा ही नहीं, राइट, तो 2 को उधर भेजेंगे तो क्या होगा, 4 + 2 क्या हो जाएगा, 6। सो नाउ सॉल्व दिस। अब यहाँ से p हम कॉमन लेते हैं, तो p कॉमन लेंगे तो क्या होगा अंदर, 3 माइनस q, ठीक है। और यहाँ पे हम अगर 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ भी क्या होगा, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 3 माइनस q, राइट। अब यहाँ पे 3 माइनस q है, ठीक है, दिस विल बी कैंसल आउट, या तुम इसको इधर भी ले आ सकते हो, ठीक है, इधर लाओगे तो क्या होगा, 1 मिनट, ठीक है। यहाँ पे अगर हम इधर लाएंगे तो क्या होगा, चलो हम ले, इसे हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज कांस्टेंट एंड दिस इज ऑल्सो कांस्टेंट, क्योंकि q हमने क्या माना था, log 3 टू दी बेस 2, तो 3 में से कुछ घटेगा तो कुछ ना कुछ नंबर आएगा, ठीक है, फिर 2 इंटू, और यहाँ पे भी कुछ ना कुछ नंबर आएगा, ठीक है, तो उस नंबर को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, दिस इज नॉट वेरिएबल, सो कैंसिल आउट, तो यहाँ से p मेरे पास क्या है, अगर वेरिएबल होता तो हम कैंसिल आउट नहीं करते, इधर लाते, क्योंकि कैंसिलेशन से रूट्स क्या हो जाता है, हिड हो जाता है, तो ये तो कांस्टेंट है, इसको तो हटा ही सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे p क्या आ गया, देयरफॉर p क्या हो गया, 2, तो यहाँ से p क्या आया, 2, और p हम माने क्या थे, p अपन माने क्या थे, तो थोड़ा सा ऊपर जाओ, क्या माने थे, log t टू दी बेस 2, तो चलो log
टी टू दी बेस 2 इक्वल्स टू 2, यही माने थे। तो यहाँ से टी क्या आया 4, ठीक है। अब हम टी क्या माने थे, ठीक है, अब टी क्या माने थे, तो वंस अगेन टी हम क्या माने थे, ये log x स्क्वायर प्लस 7 टू द बेस 2, तो log x स्क्वायर प्लस 7 टू द बेस 2, log x स्क्वायर प्लस 7 टू द बेस 2 और इक्वल्स टू टी कितना आया 4। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 7, अब इस 2 को उधर भेजोगे तो कितना होगा 2 की पावर 4, राइट। तो 2 की पावर 4 क्या होगा 2 2 4, 4 2 जा 8, दैट इज 16, ठीक है। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर 16 में से 7 गया तो 9, ठीक है। तो यहाँ से x क्या होगा, चलो नीचे जगह नहीं है तो यहीं पे लिखते हैं। तो यहाँ से x क्या निकला, x इक्वल्स टू प्लस माइनस 3। तो क्या दोनों आंसर होगा, +3 भी होगा -3 भी होगा। तो यहाँ पे चेक कर लो ओरिजिनल इक्वेशन में, क्योंकि यहाँ पर अगर x इक्वल्स टू 3 डालेंगे 3, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 + 7 16, कोई दिक्कत नहीं है। -3 डालेंगे तो भी दिक्कत नहीं है, यानी दोनों आंसर हम ले सकते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया +-3। देयर इज नो प्रॉब्लम विद द इनिशियल कंडीशन, तो दैट्स वाई दिस शुड बी द आंसर, ठीक है। ये एक अच्छा क्वेश्चन था। तो ये आंसर हो गया। यानी पूरे लॉगरिथमिक इक्वेशन में व्हाट आई विल ट्राई टू फोकस ऑन द क्वेश्चन, आई विल जस्ट ट्राई टू मेक द बेस ऑफ द लॉगरिथमिक इक्वेशन इक्वल, ठीक है। एंड देन आई विल ट्राई टू फाइंड आउट द टर्म्स व्हिच विल बी इक्वली in the given logarithmic equation so that I can substitute that particular terms, ठीक है, and we can simplify, and of course you have to remind all the properties, but these things are enough to solve the logarithmic equation, okay। now come to the next question, ठीक है। तो let's solve another question, चलो ये क्वेश्चन हम करते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो चलो इसको थोड़ा सा शिफ्ट किए, चलो अब ये जैसे ही मुझे क्वेश्चन दिखा, तो इस क्वेश्चन में मुझे क्या दिख रहा है कि अरे यार अगर मैं 4 mod स्क्वायर रूट ऑफ x - 1 और 4 रूट x ये दोनों तो सेम है, यानी अपन कुछ कर सकते हैं। तो मतलब क्या स्क्वायर रूट ऑफ x, तो सर क्या करो कि इसको t मान लो, बाद में देखेंगे क्या होगा, ठीक है। -1, ठीक है, मोड इसको t बोल दो, अब सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है लॉग, और इसको हमने पूरे को t बोला है, तो ये क्या हो गया t टू दी बेस 3 एंड दैट इज इक्वल टू log 9। अब इसको t बनाने के लिए सर यहाँ पे 4 स्क्वायर रूट ऑफ x, सर यहाँ पे 4 मोड स्क्वायर रूट ऑफ x -1, 4 कॉमन ले लो, तो ये क्या हो जाएगा 4t, यहाँ पे मैं एक स्टेप खा रहा हूँ 4t, ठीक है, -3 आई हैव एक्सप्लेंड, तो हम इसको छोड़ सकते हैं एंड दिस इक्वल टू दिस ऑफ कोर्स। अब यहाँ से 9 है और बेस से बनाना है ऑन कंपैरिजन करने के लिए, तो ठीक है 3 स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 2 बाहर, यानी 1/2 log 4t - 3, ठीक है, टू दी बेस 3, राइट। अब ये बेस सेम हो गया। अब इस 1/2 का क्या करें, तो इसको तुम या तो स्क्वायर रूट ऑफ 40 - 3 लिख लो, या 2 को उधर शिफ्ट कर दो, मतलब इस 2 को उधर दे दो, और ये क्या है log t टू दी बेस 3, ठीक है। कंपैरिजन करने के लिए क्या करो 1/2 को चाहे इसको दे दो, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 40 - 3, या इस 2 को अगर इधर भेजोगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, और ये 2 क्या हो जाएगा t स्क्वायर, ठीक है। लॉगरिथमिक इक्वेशन में ये क्या हो जाएगा t स्क्वायर, वो हम कर सकते हैं, ठीक है। लॉगरिथमिक इक्वेशन हम बताए थे कि 2 log t टू दी बेस 3 को हम t स्क्वायर तो कर ही सकते हैं, एक्सटेंशन ऑफ डोमेन हो तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट। सो आई कैन ट्रांसफर 2 हियर, तो ये क्या हो जाएगा log, ठीक है, t स्क्वायर टू दी बेस 3 एंड दैट इज इक्वल टू log 4t - 3 टू दी बेस 3। नाउ आई कैन कंपेयर, ठीक है। तो कंपैरिजन से क्या हो जाएगा यहाँ पे t स्क्वायर इक्वल्स टू 4t - 3। अब दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसको सॉल्व करो, t स्क्वायर -4t, ठीक है। अब इसको इधर लाओ तो क्या हो जाएगा +3 एंड दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा t स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे 3 है तो 3 1, यानी -3t एंड -t,
प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब यहाँ से t क्या आएगा, यहाँ से आई कैन राइट t इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, t माइनस 3। ठीक है, यहाँ से हम t कॉमन लेंगे तो क्या होगा, t माइनस 3, और यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो t माइनस 3, राइट, एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आई कैन राइट t माइनस 1, ठीक है, t माइनस 1 एंड आई कैन राइट t माइनस 3 एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से t क्या आया, यहाँ से t आया 1, ठीक है, और t इक्वल्स टू 3। तो हियर आई विल गेट 2 वैल्यूज ऑफ t, और अब हम t माने क्या थे, तो चलो यहाँ पे आ जाते हैं। t हम क्या माने थे, log t टू द बेस 3, राइट। तो t हम माने थे log t टू द बेस 3, तो log t टू द बेस 3 दैट इज इक्वल टू कितना आया, 1 आया और 3 आया। तो 1 अगर हम लेंगे तो यहाँ से t क्या आएगा, t आएगा 3 की पावर 1 यानी 3। और एक बार हम ये भी मान लेते हैं, पहले चलो इसी को लेके सॉल्व करते हैं, बाद में उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो अगर हम इसको माने, फिर हम t क्या माने थे, ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। अब हम t क्या माने थे, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, तो चलो इसको लिख लेते हैं। t हम माने थे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस, और क्या था, मोड स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1, तो प्लस मोड स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 3। यही हो गया। अब ये तो मॉडल्स का क्वेश्चन हो गया। तो अब यहाँ पे देखो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1, ये क्वेश्चन तो हमने बहुत किया है फंडामेंटल ऑफ मैथ्स में, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, देयर शुड बी नो प्रॉब्लम। इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, या तो हम केस 1 केस 2 लेके लेंगे। केस 1 क्या होगा कि मोड के अंदर वाला क्वांटिटी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये एज इट इज बाहर आएगा, फिर उसको सॉल्व करें, जो भी एक्स आएगा, ठीक है, तो उसको हम कंपेयर करेंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो वहाँ से एक्स क्या आया है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अगर सेटिस्फाइड हो रहा है तो जो भी एक्स आएगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, और फिर एक बार स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 लेस देन 0 लेंगे, तो ये निगेटिव के साथ बाहर आएगा। फिर वहाँ से जो एक्स आएगा, और एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 लेस देन 0 लिए, वहाँ से जो एक्स आएगा उसको कंपेयर करेंगे, अगर सेटिस्फाइड हो रहा है, मतलब उसके अंदर आ रहा है, तो वो भी आंसर हो जाएगा। एक तरीका तो ये है जो कि हम फंडामेंटल ऑफ मैथ्स में कर चुके हैं। ठीक है, सो आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट। और दूसरा तरीका क्या है कि दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, तो अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, ऑन स्क्वायरिंग SQA स्क्वायरिंग, ठीक है, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। और हमको पता है कि मोड एक्स का स्क्वायर इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, रूट एक्स माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 1, ठीक है, माइनस 2 रूट एक्स। ठीक है, और यहाँ से क्या होगा, ये 9 और रूट एक्स का स्क्वायर डैट इज प्लस एक्स और माइनस 6 रूट एक्स। ठीक है, तो ये x और ये x तो कैंसिल हो गया, और इस 2 रूट एक्स को उधर हम भेजेंगे तो क्या होगा, अच्छा 6 रूट एक्स को अगर तुम इधर लाओगे तो क्या होगा, 6 रूट एक्स माइनस 2 रूट एक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 रूट एक्स, और इधर कितना हो जाएगा 8, तो यहाँ से रूट एक्स क्या हो जाएगा 2। ठीक है, और स्क्वायरिंग करने पे x क्या आ जाएगा 4, तो यहाँ से x क्या आ जाएगा 4। ठीक है, अब ये x इक्वल्स टू 4 सेटिस्फाइड करेगा क्या, तो ओरिजिनल इक्वेशन मेरे पास क्या है, ये है, x इक्वल टू 4 डालो, 4 2 माइनस 1 1 काम कर जाएगा, 2 4 करेंगे तो क्या होगा 2 2 माइनस 1 1, और 4 इंटू 1 4, और यहाँ पे करेंगे 4 तो 2 8 8 में से 3 जाएगा 5। ठीक है, और 5 प्लस
8, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 13। मतलब कहने का मतलब क्या है, निगेटिव नहीं आ रहा है तो ऑफकोर्स सेटिस्फाइड करेगा। यहाँ पे भी 4 है और ऑफकोर्स बोथ आर इक्वल, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग टू डू डैट, ऑफकोर्स दिस विल सेटिस्फाई। सिर्फ निगेटिव नहीं आया तब तो बाकी इक्वल हो ही जाएगा, वो हम कर लेंगे, ऑफकोर्स इट विल सेटिस्फाई, ठीक है। वो कर जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, चलो यहाँ पे देखो 4 है तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना होगा 2, 2 में से एक जाएगा तो क्या होगा 1, ये हो गया 4। अब यहाँ पे क्या है 4 2, तो 2 आएगा 8, 8 में से 3 गया 5, ठीक है। अब 5 + 4 9, तो 9 टू द बेस 9 क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ पे आ जाओ, ये क्या है 4, 2, 2 में से एक गया 1, और ये क्या है 2, तो 2 + 1 3, 3 टू द बेस 3 1, तो 1 = 1, सेटिस्फाइड कर गया। तो x = 4 विल बी टेकन एज द आंसर। नाउ सेकेंड क्या आया था, t = क्या आया था 3, तो और t हम माने क्या थे log t टू द बेस 3, तो log t टू द बेस 3। अच्छा यहाँ पे आ क्या रहा है, यहाँ पे t के वैल्यू आया था ना 3, और एक मिनट, यहाँ पे मुझे t का वैल्यू आया और t हम माने क्या थे, ये माने थे। एक मिनट, ये क्या हो रहा है, log t टू द बेस 3, तो यहाँ से t का वैल्यू आया है और हम t माने क्या थे इसको, तो यहाँ पे मैं क्या किया हूँ t = 3, और ये क्या है, सो दिस इज नॉट द प्रोसीजर, ये तो कुछ नहीं है क्योंकि t आ गया है यहाँ पे, राइट। और यहाँ पे आंसर क्यों आ गया, क्योंकि t का वैल्यू 3 भी है, तो यहाँ पे t = 3 के लिए ये आंसर है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे हम क्वेश्चन में इसको t माने, log t टू द बेस 3 को थोड़ी ना t माने, t तो t है, t = 1, और t माने क्या थे इसको, तो t का वैल्यू हम 3 यहाँ पे लिए हैं, तो और t क्या था ये, तो this = 3, तो आंसर क्या है x = 4, जो कि सेटिस्फाइड करता है, ठीक है। ये थोड़ी ना है, आई डिडंट सी डैट, सॉरी फॉर डैट। अब दूसरा क्या है t = 1, t = 1, और t हम माने क्या थे, ठीक है। तो फिर वही चीज़ √x और mod (x - 1), तो √x प्लस mod (x - 1), ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू 1, यही है। अब यहाँ पे देखो कि (x - 1), और इस √x को उधर भेजो तो 1 - (x), ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं, अब इसमें से अगर हम माइनस कॉमन लेंगे, माइनस, तो अंदर क्या बचेगा (x - 1), ठीक है। अब यहाँ देखो और हमको पता है कि mod x = -x कब होता है, इफ़ x < 0, x < 0 बोलो या = 0 बोलो, एक ही चीज़ है, ठीक है। तो mod x = -x, ठीक है, कब, जब अंदर वाला चीज़ क्या हो, < 0 हो। तो उसी लॉजिक से हम क्या बोल सकते हैं, इसी लॉजिक से हम बोल सकते हैं कि √of समथिंग = माइनस ऑफ समथिंग। ये तो तभी होता है जब मोड के अंदर जो चीज़ है वो < 0 हो, मतलब (x - 1) शुड बी < 0। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, (x) शुड बी < 1। अब ये क्या है, इरेशनल इनइक्वालिटी, जो कि हम फंडामेंटल ऑफ मैथ्स में पढ़ाए थे। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, (x) इटसेल्फ पॉजिटिव, ठीक है, एंड 1 इज ऑल्सो पॉजिटिव। तो इस इनइक्वालिटी में बोथ आर पॉजिटिव, यहाँ पे (x) है और यहाँ पे क्या है 1, तो यहाँ पे हम स्क्वायर कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर करूँ तो यहाँ आ जाएगा x < 1, ठीक है। और ये हो गया, तो < 1 तो ये है ही, ठीक है। और एट द सेम टाइम हमें ये भी डिफाइन करना है इसके अंदर कि x इज ग्रेटर दैन = 0, ठीक है। डोमेन भी तो सेटिस्फाइड होना चाहिए, (x) का डोमेन क्या होता है, चलो इसको अगर जो हम सॉल्व किए (x < 1), तो यहाँ पे हम डोमेन हमको लिखना पड़ेगा x इज ग्रेटर दैन = 0, ठीक है, क्योंकि x तो कोई कुछ भी ले सकता है, मान लो -5, तो इसको भी लिखना पड़ेगा x ग्रेटर दैन = 0, और x ग्रेटर दैन = 0 के लिए x √x क्या है, (x) क्या है, आइदर 0 और पॉजिटिव, एंड 1 इज इटसेल्फ पॉजिटिव। नाउ आई कैन स्क्वायर, और स्क्वायर करने से क्या है, x < 1,
तो ये थोड़ी ना फाइनल हो गया, क्योंकि -5 भी 1 से छोटा है, लेकिन ये तो सेटिस्फाइड नहीं होगा ना। तो फाइनल आंसर क्या होगा, इस दोनों का इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन क्या होगा, x ये बोला है 0 से 0 एंड 0 से बड़ा, ये बोला है 1 और 1 से छोटा, तो क्या होगा x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 एंड लेस दैन इक्वल टू 1। ठीक है, तो 0 और 1 पे भी सेटिस्फाइड करेगा। ठीक है, अब अगर तुम 0 डालोगे तो यहाँ पे क्या होगा, -1 मोड -1 1। ठीक है, तो 1 0, यहाँ पे भी अगर 0 डालोगे तो मोड -1 1 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -3 4 -3 1 0, यानी सेटिस्फाइड करेगा। ठीक है, इक्वलिटी विल होल्ड। तो यहाँ से मेरे पास फाइनल आंसर क्या आया, फाइनल आंसर क्या होगा, x इक्वल्स टू 4 और 0 से 1। ठीक है, दिस शुड बी आंसर। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, राइट। सो दिस 2 क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट जो कि हमने किया, और इसमें हमको बस उसी चीज़ों को ख्याल रखना है कि कोई भी टर्म्स को इक्वल करना है ताकि मैं सब्स्टिट्यूट कर सकूं, और प्रॉपर्टीज़ पता होना चाहिए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट लॉगरिथमिक इक्वेशन। तो लॉगरिथमिक इक्वेशन में इतना ही, मतलब लॉगरिथमिक इक्वेशन में जो भी इक्वेशन आएगा वो हम बता ही दिए कैसे किए करना है, और प्रॉपर्टीज़ पता होना चाहिए, और जो भी वैल्यू आएगा, ठीक है, उसको हम इनिशियल इक्वेशन में डाल के देख लेंगे। ठीक है, तो बस लॉगरिथमिक इक्वेशन में यही। इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक।